नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अमूमन सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर लाल फीताशाही का आरोप लगता है, लेकिन इस बार विपक्ष निशाने पर है। बात यह है कि लाल टोपी वाले अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि उनके शुरू किए गए कामों का फीता बीजेपी सरकार काट रही है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि विकास पर अखिलेश की लाल फीताशाही वाली सियासत क्यों। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम उनके कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। हालांकि इसी एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर और खासकर समाजवादियों पर जोरदार निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज योगी जी के नेतृत्व में यह माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी माफियावादियों को हो रहा है। जाहिर है कि पीएम ने 2017 से पहले वाली समाजवादी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया। पीएम ने इस मौके पर योगी मॉडल की वाहवाही भी की। योगी मॉडल क्या है ये भी समझ लीजिए। माना जाता है कि माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त बुलडोजर क्रांति इसी योगी मॉडल का एक हिस्सा है। आइए आपको आज के 3 बड़े बयान सुनाते हैं और फिर उठाएंगे सुलगते सवाल जिन पर होगी बड़ी बहस। तो पीएम मोदी ने जहां मंच से समाजवादी सरकार पर निशाना साधा, तो सीएम अखिलेश के लाल फीताशाही वाले बयान पर भी योगी ने पलटवार किया। वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी ने भी अखिलेश को निशाने पर लिया। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। देखिए, जब जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें, फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है, तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। टोटी सहित ऐसी तमाम घटनाएं हैं। वीडियो गेम खेलते खेलते 5 साल उन्होंने बिता दिए, जिनके लिए पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर सब कुछ केवल सफाई का हो। उस आदमी के मुंह से इस तरह की बातें हमको लगता है कि अच्छी नहीं है। तो अखिलेश के दावे और सत्ता पक्ष के पलटवार के बाद आज सबसे बड़ा मुद्दा में 5 बड़े सवाल हम उठा रहे हैं। विकास पर अखिलेश की लाल फीताशाही कितने जायज, क्योंकि लगातार अखिलेश ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया और ये सरकार फीता काट रही है। योगी मॉडल पर मोदी मोहर का चुनावी असर होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। तो चुनाव में माफियावादी वर्सेस बुलडोजर क्रांति, ये 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा कि कोई बुलडोजर भी सियासत के केंद्र में है। किसके शासन में हुआ यूपी का सबसे तेज विकास, ये भी अहम सवाल। एसपी सरकार में सफाई तक सिमटा रहा विकास, क्योंकि सवाल लगातार उठते रहे इससे पहले। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमाशंकर राजभर, प्रवक्ता एसबीएसपी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। संजीव मिश्रा जी, विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए? जो समाजवादी पार्टी तय कर रही है या जो बीजेपी करके दिखा रही है? नहीं, देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने विकास किया और जिसका आज भी वो अपना कह रहे हैं, वो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने माकूल जवाब दे दिया था। 2017 के बाद 2019 का चुनाव भी देखा गया। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से छटपटाहट हो रही थी, गठबंधन के दौर चल रहे थे, कहीं कांग्रेस से गठबंधन, कहीं बसपा से गठबंधन। तो गठबंधन करके देख लिया, आपकी छोटे दलों से भी गठबंधन करके देख लो, लेकिन जब जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, जनता के हितों का कोई काम नहीं होगा, मुझे लगता है, तो उसके बाद जनता इनको माकूल जवाब दे रही है। और जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके की स्थितियां हैं,
ये किन प्रकार किसी तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इसके लिए हर लेकिन संभव संजीव प्रयास मिश्रा जी, समाजवादी जनता से पार्टी जब तक के connectivity अध्यक्ष का नहीं यही होगी, कहना है जनता कि के- काम हमने किया और फीता बीजेपी काट रही है। नहीं, जो उन्होंने काम किया था 2017 में जनता ने उनको जवाब दे दिया। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, 47 में पहुंचाया तो था। अनुराग भदौरिया जी, आज की तारीख में विकास तो सतत प्रक्रिया है, सरकारें आती और जाती रहती है, विकास का काम होता रहता है। हाँ, ये अलग है कि हो सकता है कि व्यक्तिगत मनमुटाव हो लोगों के बीच, तो विकास के काम को रोक दिया जाता है। बीजेपी बार बार ये कहती है कि आपने शुरू किया, ठीक है शुरू किया, लेकिन अंत तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया, इसीलिए फीता काटा जा रहा है। तो इसमें बुरा क्या है? बताइए, 100 डायल किसने बनाया? फिर 100 नंबर को आपने 112 कर दिया, उसका नंबर ही बदल दिया और बोल दिया कि हमने बनाया। स्टेडियम समाजवादियों ने बनाया लखनऊ के अंदर में, जाके स्टेडियम में एक इंटरनेशनल मैच भी हो चुका था, उसके बाद जाके उसका नाम बदल दिया। तो ये बताइए कहाँ गलत? यहाँ पे मेट्रो समाजवादी ने बनाई, उसके बाद अभी तक मेट्रो 1 इंच आगे बढ़ी नहीं। जहां से चली थी, जहां तक रुकती है, वहीं से रुक के वापस आती है समाजवादी के समय। अभी भी वही है, फीता काटने पहुंच गए। एक्सप्रेस वे किसने बनाया था? फीता काटने पहुंच गए। यहाँ कुशीनगर एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, कुशीनगर एयरपोर्ट की जमीन 199 करोड़ रुपए समाजवादी ने दिए। एयरपोर्ट समाजवादी ने बनाया। 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। ठीक है संजीव जी, वहाँ कह भी रहे हैं कि यहाँ माफिया राज चल रहा है। अरे भैया, माफिया राज तो अभी चल रहा है भाई, दिन दहाड़े यहाँ रौन दिया जाता है। यहाँ मंत्री पुत्र रौन देता है, मंत्री पुत्र अपने आप को कहता है कि मैं मंत्री और विधायक से पहले गुंडा था। आपकी पार्टी को अब तो समाजवादी पार्टी नहीं, माफियावादी पार्टी कहा जा रहा है। फिर दोबारा सवाल। आपकी पार्टी को अब समाजवादी पार्टी नहीं, माफियावादी पार्टी कहा जा रहा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ माफियावादी कौन सी पार्टी? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहा हूँ मैं गुंडा हूँ, और उसके पुत्र श्री रौन देते हैं, 8 लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं। ना प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार है, ना मुख्यमंत्री। और बुलडोजर भी खराब हो गया, बुलडोजर भी नहीं जा रहा लखीमपुर की, उनके घर पे चलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि हाथरस की बेटी को पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार किसने किया बिना माँ बाप के परमिशन के? बाद में पता चला सीबीआई से, तो कह रहे थे अन्याय नहीं हुआ, बाद में पता चला उसके साथ अत्याचार हुआ था। इसी तरह से आप गोरखपुर में घटना हुई, होटल में घुस के इसने एक मनीष गुप्ता नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, पुलिस वालों ने पीट के। समाजवादी रोड पे आए तो उसको न्याय मिला। विवेक तिवारी लखनऊ के अंदर में घूमने निकला तो पुलिस वालों ने उसको ठोक दिया। इसलिए योगी ठीक कहते हैं यहाँ ठोको नहीं चल रही है। कौन किसको कब ठोक दे, जनता पुलिस को, पुलिस जनता को, गुंडा पुलिस को, पुलिस गुंडे को, कौन किसको ठोक रहा है पता ही नहीं चल रहा है। पूरा अराजकता का माहौल है। चोरी डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़े हुए हैं। 114 इनके ऐसे विधायक जिन पे संज्ञान में मुख्यमंत्री अपने ऊपर के मुकदमे। ठीक है संजीव जी, जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी रुक करना है, उनसे भी सवाल है। ठीक है अनुराग जी, हो गया, लेकिन जिस सरकार ने इस प्रपोजल को केंद्र सरकार को भी भेजा, उसने आज तक नहीं कहा कि ये काम हम भी शुरू कर रहे हैं, ये हमने इसकी आधारशिला रखी, लेकिन अपनी ढपली अपनी राख सब पीट रहे हैं। ठीक है संजीव जी, नहीं, किस तरीके से बड़े चैनल पर किस तरीके की बातें कर रहे हैं, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है। उत्तर प्रदेश और लखनऊ की जनता जानती है कि केवल चारबाग तक आपने मेट्रो बनवाई थी, आज 42 किलोमीटर चल गई, लेकिन ये कोई दावा नहीं करना होता कि मेट्रो हमने बनाई, मेट्रो का हमने ये किया। अरे केवल 7 किलोमीटर मेट्रो चली बनी थी और 42 किलोमीटर आज मेट्रो बन गई। इतना ही बेहतर काम था अनुराग भदौरिया जी, तो जनता ने क्यों आप लोगों को दोबारा नहीं चुना? इसका आकलन आज तक आप लोग कर पाए? आज इस तरीके की बात, इसका आकलन आप लोग कर पाए? आपने मेट्रो दिया, आपने स्टेडियम दिया, आपने बहुत सारी चीजें दी। ये जो रटाया टेप है इनका। ठीक है, डॉली शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े इस बीच, लेकिन उससे पहले उमाशंकर राजभर जी, जनता जवाब दे चुकी है। समाजवादी पार्टी की भाषा बोलेंगे, अपनी पार्टी की भाषा बोलेंगे इस पर? 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही होगी जी की। ठीक है संजीव जी जरा शांत रहिए। बपौती नहीं होती संजीव जी, काम होते हैं। संजीव जी उमाशंकर जी की बात सुन लेते हैं। राहुल जी देखिए, जो उत्तर प्रदेश की विकास की धारा है यह 2007 से चल रही। बहन मायावती जी के समय जो आगरा एक्सप्रेसवे बना, लखनऊ का विकास हुआ, उसको आगे बढ़ाया अखिलेश जी ने। जो यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, जो वो मेट्रो लाए लखनऊ में, या जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं, तो यह अखिलेश की देन है। यह तो बाबा जी केवल आए, पता था 4.5 साल में कोई काम नहीं दिख पता रहा था है। कि आप अब अखिलेश की ढोल बता दे ना, अखिलेश का ही नगाड़ा बजाएंगे। जी को बता पूछिए, कुशीनगर पे बात कर लीजिए ना, जिस एयरपोर्ट को लोगों को सौगात दी गई उस पर बात कर लीजिए।
किसने किया था? किसने आधारशिला रखी थी? शुरुआत संजीव जी बताइए। किसने की थी? आपको पता है उमाशंकर राजभर जी? किसने प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा था? कौन सा साल था? आप बताइए ना सर। आपने तो जुड़ा दिया। आप बता दीजिए ना। पढ़ के आया कीजिए, पढ़ के आया कीजिए, पढ़ के आया कीजिए। संजीव जी जरा ये बता दीजिए कि जो सारे बातों का जवाब मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता। आपने क्या उसका उद्घाटन जो आप कर रहे हैं उसकी पूर्णाहुति कर दिया क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेस का क्या चालू हो गया क्या 4.5 साल में? आप कोई ऐसा बता दीजिए जिसका आप शिलान्यास कर दिए या उसका उद्घाटन कर दिए। तो 4.5 साल में आप अखिलेश 2017 में वोट देने भी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से ही आए होंगे, ये भी तो बता दो। क्या पूछ रहे हैं संजीव जी? अरे उत्तर प्रदेश ठीक है, में जो डॉली शर्मा जी आज आपके भी बड़े नेता ट्वीट करते नजर आए थे कि हमने दिया, हमने किया, ये किया, वो योगी जी के किया। शासन में हुए। जनता का पैसा है, सरकार चाहे जिसकी रहे, विकास तो होना ही चाहिए। चाहे कोई पीपीपी मॉडल पर करवाए, चाहे वो फ्रंट पर आके करवाए। ठीक है राजभर साहब सुन लेते हैं, और भी प्रवक्ता हमारे पास हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं। डॉली शर्मा जी देखिए, आज जिस तरीके से धर्म और जाति पर राजनीति की जाती है, देश में जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूटते जाते हैं। आज हमें जनता के विकास पर, उनके स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर चर्चा बहुत ही कम होती नजर आती है। आज देखिए, ये लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने इतना अच्छा शासन दिया है, तो पुलिस प्रशासन के कस्टडी में ही आगरा में देखिए आज क्या किया, उस युवक को मार दिया गया। हाथरस में क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ। लगातार इस तरीके की घटनाएं जनता में अविश्वास की स्थिति पैदा कर रही हैं कि कैसे वो इन पर विश्वास करें और किस तरीके से उनसे जुड़े मुद्दों पर ये लोग बात करें, क्योंकि अभी तक भी मंत्री पुत्र को दबाव बनाने के बाद गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन यही पुलिस जो कस्टडी में आगरा के युवक को मार देती है, वही मंत्री पुत्र को चाय बिस्किट खिला रही थी। वहां पर मंत्री जी जिसके पिता गृह मंत्री हो, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि उसको किसानों को न्याय मिलेगा? महिलाओं को सशक्त करने की प्रियंका जी ने 40% की बात की, तो सबके राजस्थान प्रियंका गांधी नहीं पहुंच पाई। दिल्ली में उस दलित युवक के परिवारों को भी जो पंजाब से ताल्लुक रखता है, शोक संवेदना भी बता देना चाहती हूँ, शोक संवेदना व्यक्त कर लेती तो बेहतर रहता। चुनावी साल है, चुनावी साल तो पंजाब में भी है, वहां भी जा सकती हैं। पंजाब में उनकी सरकार भी है, पंजाब में उनकी सरकार है। तो सोनभद्र में चुनाव नहीं था जब प्रियंका जी गेस्ट हाउस में बैठी, इन्होंने बिजली और पानी भी काट दिया गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ गई? उनको मुद्दा चाहिए, मुद्दे के बाद वो दिल्ली से रुख करती है लखनऊ के लिए। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर हमारे नेताओं को ये समझना चाहिए कि विकास की परिभाषा क्या है। सरकारें आती जाती रहती हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये नहीं कहा जाए कि ये मेरा काम है, फीता अगले ने काट दिया। जब तक काम पूरा नहीं होगा फीता भी नहीं कटेगा। हाँ, हालांकि ये दिखाने के लिए अगर फीता काटा जाए कि हमने काम किया है और फीता काट के चलते बनते, क्योंकि अगली सरकार हमारे नहीं आने वाली और विपक्ष में बैठेंगे और बार बार चिल्लाएंगे कि हमने काम किया। ये आकलन खुद नेता करे। और दूसरी ओर जिस तरीके से माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही है, आखिर किस पार्टी को दर्द सबसे ज्यादा हो रहा है, ये हमारे दर्शक और उत्तर प्रदेश के लोग समझते हैं कि आखिर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर क्रांति है, किसका दर्द सबसे ज्यादा बाहर निकलकर सामने आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।